हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। एंड आज हम करने वाले हैं फ्रॉन्स ओवर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का मीनिंग ये है कि इनके बीच में जो होल है वो एक ही है, डबल डबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज ए सिंगल स्लिट। ओके। एंड फ्रॉन्सहोफर ने डिफ्रैक्शन में एक सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने वाले हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू थिंग्स वन थिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ओके, करें स्टार्ट, सिस्टमेटिक करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये एक लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लेंस लगा रखा है, इससे क्या होगा, ये आपकी लाइंस एक तरह से जो वेव्स है वो सीधी हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़, अपन डिफ्लेक्शन यूज करें तो आपको पता है कि सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट होता है। आपकी स्क्रीन कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट पे होती है, इसलिए बहुत दूर से जब रेज आती है ना तो एकदम स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि इनकी विड्थ प्लेन एकदम क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ओके। नाउ अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो ऑब्स्टेकल में आके थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही केस हो रहा है, ठीक है। कुछ रेज, कुछ वेव्स आपकी जो हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया जिसमें, एंड कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चली गई, ठीक है। एंड सिंगल स्लिट अपन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फ्रॉन्सहोफर का है। फ्रेस्नेल में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में निकल जाती है, बट दिस इज ए फ्रॉन्सहोफर डिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है कि ये एनी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर ऊपर भी दिखा रहा है, नीचे भी जा सकता है, एंड स्ट्रेट भी जा सकता है। इसलिए अपन को यहाँ पर भी लाइट्स दिखेगी और यहाँ पर भी दिखेगी, एंड सेंटर पे भी दिखेगी। ओके। नाउ वाई वी आर सेइंग दिस इज ए सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज एकदम स्ट्रेट आ रही है, कोई रेज आपकी बेंड नहीं हो रही है, लेंस पे आई रिफ्लेक्ट हुई एंड सीधी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपकी सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा लाइट इसी पॉइंट पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा बोल सकते हैं, ये आपका सेकंड मैक्सिमा हो गया, थर्ड मैक्सिमा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, लाइट एक पर्टिकुलर डिग्री एंगल पे बेंड हो रही है, ठीक है, थीटा डिग्री के एंगल पे बेंड हो रही है, एंड ये लाइट यहाँ से जा रही है, लेंस होते हुए P1 के ऊपर आ रही है। हमारा टारगेट क्या है, P1 पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना एंड उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना, ऐसे ही P2 के ऊपर करना, इससे एक पूरा विड्थ बनेगा, ठीक है। और ये स्लिट की विड्थ है अपनी A, राइट। एंड स्क्रीन और स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। ये सब काम आएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे कि एक लाइट वेव ऐसे आई, यहाँ पे बेंड कर गई, एक लाइट सपोज करो इस तरह से बेंड कर गई, तो ये इस पे परपेंडिकुलर एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो बी वाली रेस पर ए वाला परपेंडिकुलर बनता है, यहाँ पर एम है। ओके। नाउ यहाँ पर भी एक थीटा एंगल ही बन रहा है, एंड एक तरह से इधर एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है। Now what we are going to do, we are going to find out the intensity and the position of the central maxima first, then the position of the minima, then intensity and position of secondary maxima, and then finally the width of the principal maxima, जो width है आपकी वो। सो ए बी यहाँ पर हमारी वेव फ्रंट है, एंड बी एम हमारा पार्ट डिफरेंस है, और ताकि अपन P1 तक पहुँच सके। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि किसी ना किसी एंगल के ऊपर ये बेंड हुई है आपकी रे, अब बेंड होगी यहाँ कहाँ पहुँच रही है, P1 के ऊपर पहुँच रही है। तो जिस एंगल पे ये बेंड हुई उस बी एम पर जो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, उस बी एम को इन्होंने पाथ डिफरेंस कहा है कि इस पाथ डिफरेंस के कारण हम P1 तक पहुँच रहे हैं। अब अगर ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो P2 तक पहुँचेंगे, और आगे पहुँचेंगे तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमारा बी एम क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। अब थीटा एंगल के थ्रू अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी एम अपॉन ए बी। तो ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है, ए है स्मॉल ए, और बी एम की वैल्यू क्या है अपना पार्ट डिफरेंस। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। अब एन टाइम क्यों बोला गया है, क्योंकि अपन ने एक थीटा के लिए निकाला। अब इस ए बी के अंदर तो बहुत सारी रेज आ रही है, तो एन नंबर आ रही है, तो थीटा एन हो गया। नाउ अपन फेज निकालते हैं, इसका फेज आ गया, फेज में वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस है बी एम, विच इज वैल्यू हैज़ ए साइन थीटा एन, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। अब अपन क्या करेंगे, एक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए ये सब चीज़ें करने वाले हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है I इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी की वैल्यू है, ये काम आएगी आपकी मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकालने में। तो फाइनल इस फॉर्मूले के थ्रू अपन बाकी सब फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपन इसी को। नाउ लेट सपोज कि ए बी एक एरिया है और जिसको पी पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये अगेन वही बात आ गई, जो आपका ए बी है, इनको ये एक अगर अपन देखें, अपन ने तो केवल 3 रेज के केस में देखा, अब इसके अंदर तो बहुत सारी रेज आ रही है, तो इन्हें पी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। लेट सपोज पी पार्ट्स में अगर अपन डिवाइड करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू निकलेगी, आपका जो फेज निकला है डिवाइड बाई पी, पी टाइम डिवाइड किया तो पी आ गया, तो इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी, डिवाइड बाई पी कर दिया, पूरा सोल्यूशन निकाला है, तो 2 पाई A 0
ठीक है। A0 क्यों बोला है, क्योंकि पूरे केस में विड्थ की वैल्यू थी A, अब हमें नहीं पता कितने सारे पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको एक बार विड्थ के लिए अपन ने A0 बोल दिया। तो A0 साइन थीटा n अपॉन P लैम्डा। नाउ अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊं तो इस तरह की आर्क बन रही है आपकी, देखो ये ही चीज़ है यहाँ पर, ये रहा आपका AB, ये रहा आपका AB, ये आपकी आ रही है अलग अलग रेज, ठीक है। ये रेज आ रही है आपकी O पॉइंट से आ रही है, लेट सपोज आपको O पॉइंट इसको बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो O पॉइंट से आ रही है एंड पर्टिकुलर डेल्टा बना रही है, डेल्टा की वैल्यू अपन ने अभी ऊपर निकाली थी, ठीक है। एंड अगर अपन इसको हाफ कर दें, C से डिवाइड कर दें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो ये डेल्टा बाई टू हो जाएगी, ये भी डेल्टा बाई टू हो जाएगी, राइट राइट। नाउ अब अगर अपन डेल्टा की वैल्यू निकालें तो डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी, AB अपॉन OB। देखो ध्यान से सुनो, ये अपना एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस AO की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी फिर AB अपॉन OB, ठीक है। नाउ AB की वैल्यू क्या निकली अपनी, AB की वैल्यू देखो यहाँ आर्क दिख रही है आपको, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड समथिंग फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू ये P टाइम डिवाइड कर रहे हैं A0 विड्थ को, तो अपना ये हो गया P मल्टीप्लाई बाई A0 डिवाइड बाई R, स्मॉल r, स्मॉल r इज वॉट इट इज़ ए रेडियस इफ़ वी कैलकुलेट होल सर्किल, सो दिस इज स्मॉल r। तो r की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है, या इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं अपन। तो r की वैल्यू आ गई P A0 अपॉन डेल्टा। नाउ डेल्टा बाई टू की वैल्यू निकाली हाफ के केस में, तो AOC इक्वल टू BOC है, देखो AOC BOC इनमें वैल्यू निकल तो क्या रही है, डेल्टा ही निकल रही है, डेल्टा बाई टू। तो साइन डेल्टा बाई टू की वैल्यू क्या हो गई, AC अपोन में OA। देखो यहाँ पर एंगल है इसके सामने वाला लंब आधार कर्ण, तो L बाई K, तो AC अपॉन OA, AC अपॉन OA, तो AC की वैल्यू निकाल दी, तो हमारी वैल्यू क्या निकली, AC इक्वल टू OA साइन डेल्टा बाई टू, ठीक है। अब AB की वैल्यू क्या है, 2AC है, 2AC एक तरह से इक्वल नंबर पे कट किया है इसको, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 2OA साइन डेल्टा बाई टू, एंड OA तो अपन ने ऊपर बताई दिया सर क्या है, R है सर, स्मॉल r है, ये वाली मान लो चाहे वो वाली मान लो, तो स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ PA0 डिवाइड बाई डेल्टा, तो ये देखो 2PA0 डिवाइड बाई डेल्टा साइन डेल्टा बाई टू। नाउ ये एक तरह से 2 बाई डेल्टा है, इसको उल्टा कर दो तो डेल्टा बाई टू हो जाएगा, तो इनको एक तरफ कर देंगे, इनको एक तरफ कर देंगे। नाउ अपना क्या है, इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता है इंटेंसिटी का I इक्वल टू आर स्क्वायर, याद रखना I इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब इस R की वैल्यू क्या है, ये अपना AB एक पूरा R ही तो है, पूरा कंप्लीट विड्थ, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है आपका रिजल्टेंट, उस एम्पलीट्यूड का वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं AB का, तो PA0 का इधर आ गया ब्रैकेट साइन डेल्टा बाई टू अपन डेल्टा बाई टू का होल स्क्वायर। नाउ एक और चीज़ है इसमें, अब आपको तो बस ये याद रखना है इंटेंसिटी के केस में कुछ भी हो, I इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। I0 की वैल्यू है PA0 का होल स्क्वायर, डेट्स ऑल, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अल्फा की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो, पाई बाई लेमडा A साइन थीटा। नाउ अब इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, सेंट्रल मैक्सिमा जो अपना है कौन सा, O वाला, तो उसका अपन वैल्यू निकालेंगे। अब आप डायग्राम के थ्रू ही बता दो, देखो मुझे डायग्राम में अगर देखें सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर कोई एंगल नहीं बन रहा सर, सीधी रेज आ रही है एंड रेफ्लिकेट हो गई यहाँ पर फाइनली, सॉरी डिस्पर्स हो गई यहाँ पर अपन को O पे मिल रही है, तो मैक्सिमा है तो थीटा की वैल्यू जीरो है। अब अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, अल्फा के अंदर थीटा की वैल्यू जीरो रखूँगा तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो तो लाइम ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू जीरो, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वन, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो I इक्वल टू I0 हो जाएगा। तो I को क्या बोल सकते हैं, PA0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट वी फाउंड, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो इसको याद रखना। मैक्सिमम के केस में मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू क्या आई, I इक्वल टू PA0 का होल स्क्वायर। P अपना पार्ट्स है और ये अपनी वो विड्थ है। नाउ पोजीशन ऑफ मिनिमा, अब अपने सेंट्रल मैक्सिमा निकाल दिया, तो मिनिमा के केस में क्या होगा। अब जैसे एक चीज़ और मैंने कहा था इंटेंसिटी एंड पोजीशन निकाले, इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई अपनी ये, और पोजीशन अपने यहीं पे निकाल दी थी कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो थीटा जो है आपका यहाँ पे पोजीशन है, इंटेंसिटी आपकी आई है। चलते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा के केस में इंटेंसिटी आपकी मिनिमम होती है, तो इन दैट केस साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो है। इफ इट इज जीरो देन I इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, राइट। नाउ साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अपन ये नहीं कह सकते कि जीरो कब कब होता है साइन अल्फा, तो अल्फा ओनली कब कब होगा जीरो, तो ये होगा n पाई प्लस माइनस वाला। अब अपने पास ये वैल्यू है अपन डेल्टा की वैल्यू जानते हैं 2 अल्फा इक्वल टू
2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। तो ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा ए पाई बाई लेमडा साइन थीटा। एंड इसकी वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, क्योंकि अपन अब इसमें क्या कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं मिनिमा की। ओके, इंटेंसिटी तो स्टार्टिंग में 0 हो गई, तो मिनिमा की पोजीशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए टीटा। तो टीटा को बस लेफ्ट रखना है, बाकी सबको लेके जाना है। तो उसके लिए अपन सोल्व कर रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू एन लेमडा आ गई इक्वल टू ये हो गया। अब इस पार्ट में अपन को इसको इधर रखना है और बाकी सबको उधर ले जाना है। तो ए साइन टीटा को इधर रखा है, पाई से पाई कट गया तो एन लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ए भी इधर ले जाऊंगा एंड साइन को भी इधर ले जाऊंगा, तो टीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स प्लस माइनस एन लेमडा बाई स्मॉल ए। ये वैल्यू आ गई किसकी, पोजीशन ऑफ मिनिमा के केस में। नाउ अगर मैं टीटा 1 की वैल्यू देखूं तो इसमें क्या होगा, 1 आ जाएगा इधर, तो लेमडा बाई ये हो गया। 2 लिखूंगा तो 2 लेमडा बाई ये हो गया, एंड सो ऑन इसी तरह से चलता रहेगा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा पता है, इंटेंसिटी पता है। नाउ इंटेंसिटी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के केस में है, एंड पोजीशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब अपन देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। फॉर डेट हमारे पास फॉर्मूला हमने बहुत पहले निकाल लिया था, आई इक्वल टू आई जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर। इसका मैं करने वाला हूँ डेरिवेशन। सबसे पहले तो डी आई अपॉन डी एल्फा, डी अपॉन डी एल्फा, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर वो पावर वाला आगे आ जाता है, तो 2i0 हो गया। एंड ये कॉन्स्टेंट है तो साइन एल्फा अपॉन एल्फा, देन इसका होता है पहले, देन इनका होता है, तो फाइनल आउटपुट आपका ये निकलता है मैथमेटिकल फॉर्म में। एंड अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डॉट 1, जो कांस्टेंट है वो 1 हो गया, एंड इधर अल्फा स्क्वायर हो गया। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालने के केस में मैं आपको बता दूं डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 है तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया, 0 आ गया। नाउ आई जीरो आपका इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अपन मैक्सिमा के केस में बात कर रहे हैं, तो डैट इज़ नॉट 0। और सेकेंडरी बोल रहे हैं तो पोजिशन भी 0 नहीं हो सकती, तो दोनों ही केस में ये चीज़ 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो बचा कौन भैया, ये ही 0 होगा फिर तो। देन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अगर इधर इक्वल टू 0 है तो साइन अपॉन कोस बन गया 10, तो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। तो एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और निकल सकती है कि अल्फा क्या बन गया, मेरा वाई बन गया इक्वेशन। तो इस केस में जब इंटरसेक्शन करते हैं पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, पहली लाइन है आपकी अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा और दूसरी है वाई इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे पोजीशन बनती है सेकेंडरी मैक्सिमा की। इस केस में फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। ओड है तो 2n+1 है तो 0 रखो, तो पाई/2 आ गया, 1 रखेंगे, देन 3 पाई/2 आ गया, 5/2 आ गया, 7 पाई/2 आ गया, एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, ओड मल्टीपल है, ठीक है, पाई/2 के। तो इस केस में अपना फाइनल आउटपुट इस तरह से निकल के आ रहा है। होप सो आपको समझ में आएगा, मैं समझा देता हूँ, नो डोंट वरी। तो y इक्वल टू ए की तो ये लाइन आ गई आपकी सीधी एकदम, ठीक है। एंड अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा के केस में इस तरह से अपना कर्व बनते हैं। तो ये लाइंस क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। दिस इज़ हाउ एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज इंडिविजुअली। तो देखते हैं अपन I1 I2 I3 I4 की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो 3 पाई/2 था, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी अल्फा की मैंने। इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आई -1 और ये 3 पाई/2 नीचे, इसको मल्टीप्लाई ऊपर लेके गए तो 4/9 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को खोलोगे सोल्व करोगे तो आई इक्वल टू 22 के अप्रोक्स आंसर आता है। तो पहला तो ये हो गया फर्स्ट के केस में। सेकेंड के केस में क्या होता है, 5 पाई/2 आ गया इस बार, तो I0/61 इसकी सेकेंड वैल्यू आई। तो इस तरह से एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। सो वी कैन से I0 इक्वल टू 4I0/9 पाई स्क्वायर, इसी प्रकार 4I0/25 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन 4I0/49 पाई स्क्वायर। इसको सिंपली और सोल्व करें तो I0 हटा देते हैं, तो 1 रेशियो आपका हो गया 4/9 पाई स्क्वायर, देन 4/25 पाई स्क्वायर। अगर पाई स्क्वायर को और ओपन कर दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 61, 22 एंड सो ऑन। तो अपना क्या आ गया 1:22 रेशियो 1/61 रेशियो 121। तो इस तरह से ये चलती रहेगी। अगर इनको डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको शो करूँ, 1 सेकेंड, इसको समझना बड़े ध्यान से, आपको भी बना के आना है एग्जाम में, दैट्स वाई आई एम सेइंग। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपकी वैल्यू आई है मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो ओ के ऊपर है ना अपना, एक सेकंड में आपको दिखाऊं, ये ओ के ऊपर, ये है सबसे टॉप पर। इसके बाद फिर P1 P2 P1-P1-2, ठीक है। तो I0 आ गया अपना सेकंड, फिर अपना यहाँ पर इधर आया मिनिमा, देन मैक्सिमा, दैट इज योर
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अपन ने सबसे पहले डेरिवेशन में सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट किया था, देन पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड आउट किया था, देन अपन ने फाइंड आउट किया है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दैट इज I0/22। सेकेंडरी आपका आ गया मैक्सिमा दैट इज सेकेंड वन, तो I0/61। इसी प्रकार थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा I0/121। तो इसी प्रकार में क्या होता है कि मैक्सिमम आई, देन मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो इस तरह से डिस्टेंस के साथ में इस तरह से अपन को क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ब्राइट, इधर तो ब्राइट फ्रिंजेस, इधर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। लेकिन ये ब्राइट वाली भी क्या है, कम होती हुई जाती है, कम होती हुई जाती है, कम होती हुई जाती है। ठीक है, आप नेट के ऊपर देख रहे हैं एग्जाम्पल सेट, उसके अंदर आपको दिखेगा आराम से कि किस तरह से कम होती हुई जा रही है। ओके, नाउ अपन इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, लास्ट टॉपिक रह गया विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। नाउ वी विल सी द विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। कुछ भी नहीं है, दो मिनिमा की बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक हाई गया, देन लो बनाया, इधर भी लो बनाया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डैट इज योर एक्स। ठीक है, अगर आपको इस लेंस के थ्रू देखोगे तो ये आपकी स्लिट है, यहाँ से रेज आ रही है बहुत सारी, इस पर आ रही है, देन यहाँ से ये अलग अलग पॉइंटों पे जा रही है। ठीक है, कुछ सेंटर पे आ रही है, कुछ इस पॉइंट पे आई है। तो यहाँ पे दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को एक्स बोल रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x/f हो गया, राइट, फ्रिक्वेंसी। सो आपको पता है a साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, जो अपन ने वैल्यू निकाली थी अभी पीछे डेरिवेशन में भी देखा था। ठीक है, तो सिमिलरली अपन वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू निकाले तो अपन क्या हो गया, लेमडा अपॉन ए, किस केस में, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन को दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो x/f इक्वल टू लेमडा अपॉन ए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, मुझे बताओ, x की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा f/a। अब अगर मेरे को ये, तो मेरे को डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, दूरी मिल गई, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि दो के बीच में, तो ये इतना पार्ट तो x है, एक और x मिल जाएगा, दोनों क्या बन गया 2x, दैट इज योर w इक्वल टू 2x इक्वल टू में 2 लेमडा a/f। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, दिस वन। तो आई थिंक अब अपना सिंगल स्लिट का पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। एंड सो ये थी हमारी फ्रॉन्सहोफर की सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट। आई बिलीव आपको मज़ा आया। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आई जेन्युइनली वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस, ताकि आपको समझ में आए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डोंट वरी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।